हाँ ठीक है सर। अब अभी ठीक है। हाँ, एक्सटेंशन इसलिए होगा कि इन्हीं 10 11 12 13 दिनों में हमारे पास कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आएगा। सुनो क्या है, कल मैंने कहा था, कल देखो देखो ऐश को, ये आप ध्यान से सुन लेना, ये एक्सटेंशन हमने क्या किया है, हमने अपना विश्वास दिया है, विश्वास के अलावा हमने अपना टाइम दिया है, विश्वास के ट्रस्ट के अलावा हमने अपना टाइम दिया है, और अपने हमने $97 या $143 दिए हैं। ठीक है, अगर हम देखो, साधु सिंह जी ने एक वो वीडियो डाला था, वीडियो क्या, वो उन्होंने कैलकुलेशंस, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। उन्होंने कैलकुलेशंस की थी कि देखो, अगर हम सारे 14,83,427 बंदूक का, 14,27,483 बंदूक का अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें कि जिन्होंने सारा पैसा भी दिया, ये निकलते हैं $336 मिलियन, $336 मिलियन। ये उन्होंने भी बताया था अपनी कैलकुलेशन में। वो इंडियन रुपीज में 2200 2300 2400 करोड़ रुपया होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द डॉलर वैल्यू, जो जो उस दिन की डॉलर वैल्यू उसी से। 2400 करोड़ रुपए में, सुनो, 2400 करोड़ रुपए में डाटा सेंटर्स नहीं बनते हैं। 2400 करोड़ रुपए में बुर्ज खलीफा में ऑफिसेज नहीं खरीदे जाते हैं। 2400 करोड़ रुपए में एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। 2400 करोड़ रुपए में जितने भी हमारे पास ऑफिसेज है, 4 5 तो हमें नॉन है, उनकी ऑपरेशनल चार्जेस पूरी नहीं होती है। 2400 करोड़ रुपए में प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। कहने का मतलब है कि ऐश ने हमसे 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 लगभग लगभग जितना फाउंडर्स का पैसा है, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा खर्चा है अपनी जेब से। अब बताओगे आप कैसे, और आप पॉजिटिव माइंडसेट से कैसे रहोगे। देखो, मुश्किलें मेरे को भी है, मुश्किलें सबको होती है, और खास तौर से पैसों की मुश्किलें ये सबको है, ईच एंड एवरीबॉडी को। लेकिन भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, जो जिसको जो जो जिस पराशक्ति को मानता है, उसकी कृपा से हम एक ऐसे सिस्टम में है, ये मैं सब विस्तार से बताऊंगा। हम एक ऐसे सिस्टम में है, जो सिस्टम हम सिस्टम के लिए काम नहीं करेंगे, सिस्टम विल वर्क फॉर अस। सिस्टम हमारे लिए काम करेगा, समझ गए। ओईएस में जो प्रोडक्ट्स है, ओईएस में ये जो भी आएगा या जो भी आया है, जो भी फ्यूचर में आएगा, दैट विल थिंग्स विल वर्क फॉर अस। अब देखो, एक डाटा, मेरा एक क्लोज रिलेशन में है, वो डाटा सेंटर में है वाइस प्रेसिडेंट पूरे पैन इंडिया का, बहुत क्लोज रिलेशन में है उनके। बॉम्बे में भी है, नोएडा में भी है, बेंगलोर में भी है डाटा सेंटर्स। मैंने एक दिन उसको पूछा, ये नवंबर में मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई आप ऐसे ऐसे नेक्स्ट जेन में हो, नेक्स्ट जेन बहुत बड़ी डाटा सेंटर बिजनेस में कंपनी, डाटा सेंटर बिजनेस कंपनी। मैंने उसको पूछा, मैंने बोला भाई मेरे को बताओ कि एक डाटा सेंटर में, मेरे मेरे ख्याल आता है, मैं कहा एक डाटा सेंटर में कितना लगता है, मतलब बनाने में, पूरा A to Z, फ्रॉम जीरो कॉन्सेप्चुअल लेवल टू पूरी फाइनलाइजेशन तक, ऑपरेशनल लेवल्स तक। उसने बोला भैया मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे बस की, आम बंदे की बस की बात नहीं होती है डाटा सेंटर बनाना, आम बंदे की बात, मतलब ये 50 करोड़ 100 करोड़ 20 करोड़ ये बात नहीं होती है। एक डाटा सेंटर, नॉर्मल नॉर्मल डाटा सेंटर 6,500 करोड़ रुपए से 8,500 करोड़ रुपए में बनता है, और जिसकी नॉर्मल कैपेसिटी होती है 60 किलोवाट। डाटा सेंटर्स का वैल्यू मेजर किया जाता है केवीज में, किलोवाट्स में, जो डाटा स्टोरेज होती है, गीगाबाइट्स में नहीं, केवीज में। आदित्य भाई इसमें ज्यादा कुछ रोशनी डालेंगे। 60 केवीज का, 80 केवीज का, 75 केवीज का, 100 केवीज का, ऐसे, मतलब मिनिमम टू मिनिमम जो डाटा सेंटर काम के होते हैं, जिसपे वर्क होता है, जिन जो पैसा अर्जित करते हैं, वो मिनिमम टू मिनिमम 60 किलोवाट्स का होता है। और उस एक डाटा सेंटर को बनाने में 6,500 करोड़ से 8,500 करोड़ रुपया लगता है, समझ गए। और ऐश हमारे पास कितने हैं, हम नोन है, चाहे 3 हमारे पास है, एक मोबाइल डाटा सेंटर। अब कहाँ पर है लोकेशंस, वी डोंट नो, किसी को पता नहीं है, ना मुझे पता है, ना डॉक्टर साहब को पता है, ना यहाँ मंच पे उपस्थित किसी भाई बंधु को पता है, ऐश के सिवा किसी को पता नहीं है कि कहां पर है वो। कहने का मतलब है कि ऐश ने कितना पैसा खर्चा है 3 डाटा सेंटर्स में। अगर हम मान ले 6 या 18 को 20,000 करोड़ रुपया उसने ऐसे ही खर्चा है,
एक पैसे का रेवेन्यू उसको नहीं आया, एक पैसा उसको वापस नहीं आया। तो मार्केट में कितना डाला है उसने? 20। अब वो अभी बाई कर रहा था कोई बात कि कितना खर्चा आता है, मैं बताता हूँ। देखो, हमारा हैदराबाद में ऑफिस है और R&D ऑफिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस है, वो R&D ऑफिस है वो। वहां पर खर्चे, वहां पर ऑपरेशनल चार्जेस, वहां पर उनकी तनख्वाहें, वहां पर बिजली, वहां पर पानी, वहां पर टैक्सेस, वो सारा ऐश बियर करता है। सिंगापुर के ऑफिस में भी सेम चीजें, दुबई के ऑफिस में भी सेम चीजें, एंड दिस क्या कहते हैं, इजिप्ट के ऑफिस में भी सेम चीजें। मैं आपको एक बता, आपने बोलते ना खर्चा कितना है। देखो, हमने ऐश को खाली विश्वास दिया है, ऐश पे हमने अपना विश्वास दिया, और विश्वास, विश्वास का मूल्य कोई नहीं होता है, समय और विश्वास का कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन अब वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि ऐश क्या चाहते हैं कि परफेक्ट एंड मोर देन परफेक्ट। आपकी इस कोई भी वीडियो देख उठा लेना, कोई भी वेबिनार उठा लेना, मैं आपको विस्तार से अभी बताऊंगा कि परफेक्ट एंड मोर, व्हाट इज परफेक्ट एंड व्हाट इज मोर देन परफेक्ट, क्या होता है। अच्छा, एक हो गई वो चीजें। उसके बाद फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने में बहुत सारा पैसा लगता है, और हमारे 50 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। पाइपलाइन में 5 6 7 8 है। फर्स्ट पाइपलाइन में, फर्स्ट फेज में 50 प्रोडक्ट है, बट फर्स्ट पाइपलाइन में जो हमारे प्रोडक्ट्स है, दैट इज इक्वल टू 10 to 12 प्रोडक्ट्स, जो आपको जानते होंगे, ओ ट्रम, ओ वेरीफाई, ओ कनेक्ट, ओ एकेडमी, स्टाफ, या ओ जॉय, जो भी है, उसमें डेवलप करने में कितना पैसा लगता है, और कौन कौन से डेवलपिंग ब्रेन्स, काफका आर्किटेक्ट्स लगते हैं वहां पर। वहां पर ओरेकल जीनियसेस लगते हैं, जो जो सॉफ्टवेयर वैसे वैसे उस किस्म के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो मुफ्त में थोड़ी बनाएंगे, उनकी तनख्वाह भी उसी हिसाब से होगी, होगी ना। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि अगर मैं कहता समन्वय बिठाना, तालमेल, समन्वय मीन्स तालमेल, कोऑर्डिनेशंस बिठाना मीन्स कोऑर्डिनेशन। एश ऑन पैसो की प्रेजेंस 2014 27 कंट्रीज में है। 2014 कंट्रीज ऐसी है, ऐसी कंट्रीज है जो सॉवरन कंट्रीज है, रिपब्लिक कंट्रीज है। और बाकी जो है, बाकी 13 14 कंट्रीज वर्ल्ड में जहां पर मोनार्की, जहां पर अभी भी राजा महाराजे राज करते हैं, अभी भी, मतलब अभी आज के युग में भी वहां राजा महाराजों की हुकूमत है। वो आइलैंडिक नेशंस है, डोमिनिकल नेशंस है, मतलब आइलैंडिक नेशंस और डोमिनिकल नेशंस मैक्सिमम है वो, जो 13 14 टोटल दुनिया की जो कंट्रीज है, जो कि 227 जगह है, 227 प्लेसेस। और almost we our on passions presence is each and everywhere, each and every nook and corner of the world. अब देखो, ऐश को कितने बंदों के साथ डील करना होता है? ऐश को करना होता है कम से कम इन्हीं 227 कंट्रीज के गवर्नमेंट से, इनके फेडरल स्ट्रक्चर से, इनके बैंकिंग सिस्टम से, इनके लीगल सिस्टम से। जब तक ना हर एक कंट्री से हमें ग्रीन सिग्नल, गो अहेड मिले, मैंने समझता हूं कि तब तक चीजें बिल्कुल सामने आई। लेकिन उसने कहा है, वी हैव नेल्ड इट, वी हैव, बड़ी बार उसने कहा कि हमने उन पे एक कील ठोक दी है, वी हैव नेल्ड दैट, वी आर जस्ट नियरर टू आवर अचीविंग आवर गोल्स। गो, घर में देखो, आप देखो, घर में 5 बंदे, बीवी बच्चे 2 होते हैं, या माँ बाप होते हैं, 5 6 बंदों में कोऑर्डिनेशन। बीवी को पति की बात अच्छी नहीं लगती है, पति को बीवी की बात अच्छी लगती है, बच्चों को माँ बाप की बात अच्छी लगती है, या अपने बाप को अपने माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती। मतलब समन्वय कितना, कोऑर्डिनेशन एंड तालमेल बिठाना कितना चेंज, कितना मतलब मुश्किल होता है। और ऐश ने क्या कहा? ऐश ने उसको पिरोया है, ऐश ने एक एक बंदे को अपने साथ लिया है, ऐश ने एक एक कंट्री को अपने और लीगली लिया है। कल में एक सर्कुलेशन होती थी, वो ऐसी की, सैक के केस की, सैक जो अमेरिका में केस हुआ था, उसके केस की उसने वो कॉल फे, मतलब वो उसमें कहते हैं कि उसमें जजमेंट भी आई है नवंबर में, और हमारे खिलाफ, ऑन पैसो के खिलाफ कोई मतलब सबूत नहीं मिले हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरह से बाइज्जत फारिग हुए हैं वहां से, जिसे कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि देखो, कितने बंदों से कोऑर्डिनेशन इसको बिठानी है, कितने कंट्रीज के बंदों से, कितने हेड से इससे मिलना है। अच्छा, दूसरी बात, अभी भाई कह रहा था कि कितना पैसा लगे, मैंने जस्ट अब टेंटेटिव एस्टिमेट दिया, मेरा जो अपनी एनालिसिस है, 20,000 करोड़ रुपया हमारा खाली डाटा सेंटर्स में ही चला गया है। उसके बाद ऑपरेशनल चार्जेस 2 3 साल से, उसके बाद मार्केटिंग कैंपेन। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ,
वी आर ओनिंग द ऑफिसेज ऑफ बुर्ज खलीफा। ये मामूली बात नहीं है, ओनिंग। हम अपने, वो ऑन पैसों के ऑफिस है, वो किराए पे ऑफिस नहीं है, वो मिठाई दे के ऑफिस नहीं है, वो ऑफिसेज हमारे अपने हैं। वी आर द ओनर्स ऑफ फ्लोर नंबर 134 एंड 152। और वहां पर एरिया पता कितना है? 5400 5500 5800 ऐसा एरिया होता है, मतलब एक कनाल से ज्यादा एरिया हमारे पास है। और वो ओन करना, वहां पर एक स्क्वायर फीट की कीमत होती है 16.5 लाख रुपया। एक स्क्वायर फीट की इंडियन रुपीज में 1 स्क्वायर फीट की 16.5 लाख रुपया खड़ा होने की बाहर। और बिल्डिंग की एमिनिटीज जब आप लोगे, एसीज लोगे, लिफ्ट ले लोगे, बाकी वो कम से कम जाती है 24 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट। अब वी आर ओनिंग हम ले किराया किराया हम मैं किराया की बात कर रहा हूँ। अब हम मालिक है उस जगह, ऑन पैसों उस जगह की मालिक है। और कितना पैसा लगा होगा इन ऑफिस को लेने में। दूसरी बात मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, जब ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन चली थी पिछले साल से बुर्ज खलीफा पर, बुर्ज खलीफा की रेट होती है मंडे से थर्सडे तक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे, 4 दिन उसकी आउटर वॉल पे जो एड चलते हैं ना, उसकी रेट होती है 4,85,000 रुपया। 3 लाख, सॉरी, 3,85,000 रुपया फॉर पर 3 मिनट्स आउटर वॉल पे। और फ्राइडे सैटरडे एंड संडे जब चलती है एड 3 मिनट के लिए, उसकी रेट होती है 5,87,000 रुपया, 5.87 लाख रुपीज। मतलब अगले 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे और संडे, इन 3 दिनों की रेट होती है एक आउटर वॉल पे एड चलाने की, जस्ट फॉर 3 मिनट्स। और पूरे दुबई में, मतलब लोग भी कहते हैं, आपने भी सुना, हमने भी सुना, मेरे रिलेशन, मेरे फ्रेंड्स, हमने भी वीडियोस देखी, दुबई का कोई नुक एंड कॉर्नर ऐसा नहीं था जहां पर कि ऑन पैसों की एड नहीं थी। अभी आप कह रहे थे ना कि पैसा कितना लगा है, किसी भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, और जॉक साहब ने बोला था अभी आपको जवाब मिलेगा, उसी संदर्भ में मैंने ये कहा आपसे को कितना पैसा हमने खर्चा है, कितना पैसा ऐश ने अपनी जेब से खर्चा। ये कोई मतलब उसने पब्लिक फंडिंग की है, लेकिन पब्लिक फंडिंग वो नहीं है। अगर हम फुल कैलकुलेशन भी करें, मैंने अभी बताया कि पब्लिक फंडिंग जाती है 2200 करोड़ इंडियन रुपीस। और उन 2200 करोड़ रुपीस में डाटा सेंटर्स नहीं बनते, उन 2200 करोड़ रुपीस में ऑफिसेज नहीं बनते हैं, उन 2200 में वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस नहीं बनती है, उन 2200 करोड़ में मार्केटिंग कैंपेन्स नहीं होती है। समझे मेरे भाइयों? मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐश को विदाउट अर्निंग ए सिंगल पैनी, उसको 5 पैसा का भी कुछ नहीं आया है अपने पास। और कितना उसने खर्चा है, कितना उसने करा, किसके लिए, वो किसके लिए उसने दुनिया भर की सरदर्दी क्यों ली है अपने सिर पे? क्योंकि उसने कहा है, बड़ी बार आपने भी सुना है कि आई हैव गॉट द बर्थ टू चेंज यू, आई हैव गॉट द बर्थ टू चेंज द ह्यूमैनिटी, आई हैव गॉट द बर्थ। मैं इस दुनिया में, इस धरती पे इसलिए अपनी माँ की कोख में आया हूँ, और माँ की कोख से मैंने जन्म लिया है। मैं आपकी जिंदगी चेंज करूंगा। मैं जो करप्शन है दुनिया में, चाहे इंटरनेट में है, चाहे कहीं पर भी है, आई विल एंड अप दैट करप्शन, करेक्शन टू करप्शन। उसको मैं सही रास्ते पे ले आऊंगा, उसको मैं सही रास्ते पे, तभी तभी तो ये चीजें बन गई है, तभी तो ये चीजें बन गई है कि हम इस सिस्टम में आए हैं। भगवान, ये परमात्मा की, देखो मैंने बड़ी बार आपको कहा है कि दुनिया की आबादी 8 अरब 2 करोड़ लोग है, 8 अरब 2 करोड़ लोग है आज की डेट में, 8.2 बिलियन पीपल। तो हम 14 लाख क्यों हो, 14 लाख, ओनली 14, मतलब जिनकी 2 2 3 3 5 5 10 10 आइडियाज भी हैं, हम मान लेते हैं 10 से 12 लाख लोग क्यों इस सिस्टम में है? बिकॉज वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट, और हम में दया भाव है। हमने सफरिंग्स देखी है, हमने कहीं ना कहीं दया भाव हम में है कि दूसरों की हेल्प करने, अपने आप को भी संतुष्ट करने की और दूसरों की हेल्प करने की। टाइम मैंने इसीलिए कहा कि समन्वय, समन्वय देखो। लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम क्या होता है कि मेरी इंडिया ने दे दी कॉर्पोरेट लाइसेंस, पाकिस्तान ने दे दी, सपोज श्रीलंका ने नहीं दी, भूटान ने नहीं दी, बांग्लादेश ने नहीं दी, या कॉर्पोरेट लाइसेंस भी दे दी, लेकिन फेडरल रिजर्व की लाइसेंस नहीं दी कि मैं आप कारोबार नहीं कर सकते हो। रीजंस भी, क्योरीज भी उठाई होंगी बहुत सारी कंट्रीज ने। इसने आपको ये कहा, देखो एक दिन ऐश ने कहा कि देखो, आई हैव टू डील विद लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स, मेनी गवर्नमेंट्स के पास मैंने प्लान्स भेजे, पे आउट प्लान्स भेजे।
आधु ने एक्सेप्ट किए, आधु ने रिजेक्ट किए। आधु ने एक्सेप्ट किया, आधु ने रिजेक्ट किए। अब रिजेक्ट किस कारण किए? टैक्सेस के हैं, उन टैक्स हेवंस के कारण, या टैक्स पॉलिसीज के कारण, या किस लिए, किस कारण किए वो हमें पता नहीं है। लेकिन फिर उसने क्या कहा? वी हैव फाइनलाइज्ड वन प्लान दैट विल बी यूनिवर्सली बी एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली दैट शुड बी एक्सेप्टेड। वो प्लान जो हम बाहर, लास्ट प्लान जो हम दे देंगे, वो यूनिवर्स, पूरी दुनिया में जितनी कंट्रीज है, जितनी आइलैंडिक नेशंस है, वो सब जगह वहां पर एक्सेप्ट होनी चाहिए। वो सब जगह वहां पर एक्सेप्ट, ऐसा प्लान, ऐसा। और उसमें आप समझते हो कि देखो, मैंने किया, अफ्रीका कंट्री ने नहीं किया, सऊदी अरब की कंट्री ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके लिए। आपके लिए मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ। और कितना ये मुश्किल होता है कि समन्वय बिठाना, कितना ये मुश्किल होता है कोऑर्डिनेशन बिठाना विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। इसमें एक ही चीज, पैसा आपको दीजिए आपके अकाउंट्स में, एक चीज इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें होता है कि किस कंट्री से कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कौन से बंदों को जा रहा है, किस कंट्री में जा रहा है, किस कंट्री की करेंसी वैल्यू। अब जिस कंट्री का सपोज डॉलर हर जगह होते हैं, उस कंट्री की डॉलर वैल्यू, उस कंट्री की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बूस्ट होती है, जो ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में होता है। तो ये चीजें सारी एस्पेक्ट, और लीगल वे से पैसा जा रहा है, टैक्स सिस्टम, वहां पर भी टैक्स कटेगा, यहाँ पर भी टैक्स कटेगा, लोकलाइज्ड टैक्स भी कटेगा। समझे मेरी बात? बहुत सारे सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं पैसे के, मैं मतलब एप्पल्स के हेर फेर में, या मनी के हेर फेर में जिसे कहते हैं। सो उन सारे सिस्टम्स को पार करने के लिए तो देखो कहीं ना कहीं बाधा आती है, कोई ना। जब भी अच्छी चीज होती है ना, ये याद रख लेना चाहिए। आपने अपनी एग्जांपल ले लेना, आपको मकान बनाना होता है, शादी करनी होती है, बच्चे का एडमिशन करना होता है, कुछ भी, बाधा तो आती है ना, हमेशा आती है बाधा, हमेशा आती है बाधा। लेकिन भगवान ने हमें वो सूझबूझ दी है, वो विवेक दिया है कि हम उस बाधा को पार करते हैं, चाहे देर भले ही लगती है, लेकिन हम उस बाधा को एक अच्छे ढंग से पार करते हैं। ऐसा ही समझ लो कुछ भी, कि कोई ना कोई बाधा होती है, कोई ना कोई बाधा होती है, कोई ना कोई बाधा होती है। मतलब ये चाहे पे आउट्स की बाधा हो, चाहे प्रोडक्ट्स की बाधा हो, चाहे लीगल सिस्टम की बाधा हो, कुछ ना कुछ। लेकिन ऐश तो देखो, ऐश जो एक कमरे में बैठ के, जो एक ऑफिस में बैठ के, कैलिफोर्निया के अपने घर के ऑफिस में या कहीं पर भी जो बैठता है, वो कितनी कंट्रीज को कंट्रोल कर रहा है, वो कितने ऑफिस को कंट्रोल कर रहा है, वो कितने, हाउ मेनी ऑफिस he is controlling, how many countries he is controlling। तो वो टेक टीम को भी कंट्रोल कर रहा है, फाइनेंशियल टीम को भी कंट्रोल कर रहा है, मनी टीम, दिस मीडिया टीम को भी कंट्रोल कर रहा है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को भी कंट्रोल कर रहा है, हम फाउंडर्स को भी कंट्रोल कर रहा है। मतलब कितनी सरदर्दी, कितने कितने, अब देखो असंख्य बार उनकी नींदें उड़ गई होगी, असंख्य बार उनके दिमाग में टेंशन हो गई, असंख्य बार उन्होंने खाना स्किप किया होगा, और नींद कितनी लेते होंगे कोई पता नहीं, कितनी मीटिंग्स करते होंगे, किस लिए? वो हमेशा कहते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं दुनिया को अपलिफ्ट करूंगा, और ऑन पैसों को मैं ऐसा नाम बनाऊंगा कि जो समुद्र, जो सात आसमानों के ऊपर होगा, और ऑन पैसों का नाम बिल्कुल इज्जत से लिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर तक, सात जन्मों तक। मतलब we are in that system which are going to create the legacies for ourselves, legacies for ourselves। legacies हो गया कि अपने बेटे, उनके बेटे, उनके पोतरे, उनके पोतरे, उनके पोतरे, ऐसा। दिस इज द कॉल्ड बिजनेस फॉर जनरेशंस, बिजनेस फॉर जनरेशंस, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस फॉर जनरेशंस। कहने का मतलब यही है मेरा, कि हम, भगवान ने उस इस मतलब हमारे को इस सिस्टम में इसलिए डाला है, इस क्योंकि हमें भाव है, हमें सच है, हमारे मन सच है, हमारे मन सच है। कहीं ना कहीं भले ही मुंह से हम कड़वे हो या कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा की ओर से हमारे भाव सच्चे हैं, हमारे मन सच्चे हैं। हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, नहीं सोचते। हम सोचते हैं चलो भगवान ने, चलो ठीक हो, इसको भी अच्छा हो जाए, हम किसी का बुरा नहीं सोचते। को कुदरत ने यही हमें देख के इस सिस्टम में डाला है। 97,9,000 रुपया आपने लाखों बार खर्च किया होगा, इन जब से कोई फाउंडर बना है, तब से भी उन्होंने लाखों बार खर्च किया होगा, तब से। किसी का रोज 9,000 का, मेरा होता है 2 दिन में या 3 दिन में, किसी का होता है दिन में,
किसी का होता है 1 मिनट में, किसी का होता है महीने में। मतलब हमने कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने कितनी बार ये 9,000 रुपया या खर्च किया होगा, या 12,000 रुपये खर्च, 21,000 रुपया खर्च किया होगा टोटल अपनी लाइफ में। बट हमने क्या दिया है, हमने विश्वास दिया, और ऐश पे हमने विश्वास किया है, ऐश ने हम पे विश्वास किया है कि मेरे फाउंडर मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, ना मैं कभी भले हूँ इस दुनिया में, भगवान उनको 100 साल की उम्र दे दे, भले ही मैं रहूं इस दुनिया में या नहीं रहूं इस दुनिया में, लेकिन ऑन पैसों का कारवां चलता रहेगा। ऐसा सिस्टम बन गया है, ऐसा सिस्टम बन गया। सो देखो, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही आपको कि ये 31 तारीख को भी आ सकता था एक्सटेंशन, फर्स्ट को भी रात को आ सकता था एक्सटेंशन, या 28 तारीख को, 3-4 दिन गो। इसका मतलब कि हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, इतना ये आप यकीन मान के रखो मेरा कि वी आर गोइंग टू गेट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ दैट, समथिंग वी आर गोइंग टू गेट द पॉजिटिव आउट ऑफ दैट। अब देखते हैं आज अगर आ जाएगा S360 में क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, आता है नहीं आता है, बिजी होगा वो तो किसी को पता नहीं, ना मेरे को पता है ना किसी को पता है, ना कोई बोल सकता है, प्रिडिक्शंस कर सकता है कि आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर आएगा तो कुछ ना कुछ तो बोल के ही जाएगा। सो हमें पूरा संपूर्ण विश्वास, जिसे कहते हैं ना भगवान के पास हम जाते हैं समर्पण करके जाते हैं, ऐसा ही हमने अपने आप को समर्पित किया है टुवर्ड्स द ऑन पैसिव एंड ऑन, एक पवित्र सोच के पीछे, ऐश मुफारा की पवित्र सोच के पीछे। सो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू आदित्य भाई, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू ईच एंड एवरी मेंबर whosoever listen today. Thank you very much. Thank you for your best wishes. Thank you for your good wishes. Thank you, Ajam. Thank you, Amit bhai. Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.